हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल अस्मित M20। तो फाइनली दोस्तों GTU का बीई का सेमेस्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जैसा कि दोस्तों मैंने एक्सपेक्टेशन बताया था कि लास्ट टू लास्ट इस वीक में रिजल्ट आ जाने वाला है दोस्तों, और फाइनली यहाँ पे आपको अपनी रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ दोस्तों वैसे स्टूडेंट का जिनका रिजल्ट उनके अनुसार आया या उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आया। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो कि मेरा मानना है कि इस बार एकदम अच्छा ही आया है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इनमें क्या-क्या चेंजेस देखने को मिला सेमेस्टर 6 के अनुसार, सेमेस्टर 4 में क्या चेंजेस आया, सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट हम इससे क्या सीखेंगे। ठीक है, दूसरी रिजल्ट दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे का मानना था कि रेगुलर स्टूडेंट कभी फेल ही नहीं हो सकता या मास प्रमोशन के कारण किसी का रिजल्ट खराब हुआ ही नहीं है। तो खराब अगर मान लो बाई चांस हो भी गया है तो किस कारण से हुआ है, उसका रीजन क्या होगा, कहाँ पे वो मार खाए हुए, उसकी हम डिटेल्स बात करेंगे। ठीक है, और वैसे एवरेज स्टूडेंट की भी बात करेंगे जिनका 6.5 आ रहा था एसपीआई या तो सीपीआई था, उनके रिजल्ट बढ़ के कितने गए। उन ऐसी ऐसी तमाम बातें हैं दोस्तों जिसकी मैं कंक्लूजन पूरे के पूरे यानी कि रीजन इस वीडियो के जरिए देना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी कोई भी रेगुलर अपडेट और कोई भी आपकी रिजल्ट के हित में जाने वाली बातें आपको पता चले, ताकि आपकी रिजल्ट एकदम सुधर जाए। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ पे कोई कारण से गड़बड़ी भी आई है तो आगे आपको मौका दिया जा रहा है कि किस तरीके से सुधारना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, एक रिजल्ट देखते हैं जिनका रिजल्ट है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो रिजल्ट है बीई सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट का। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों इनकी जो एसपीआई है 9.39 है, सीपीआई की बात करेंगे दोस्तों तो 8.74 है। यहाँ पे ऐसा क्यों देखने को आपको मिल रहा है, इतना ज्यादा ज्यादा क्यों है, 9 में एसपीआई क्यों है? तो उसका मेन और मेन रीजन है दोस्तों कि इनकी जो थर्ड की यानी रिजल्ट है, इनका थर्ड में 9.5 प्लस था दोस्तों, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत 0.5 या 0.25 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए रेंज कर रहा है वही का वही रिजल्ट है, यानी इनका 9 तो आना पक्का था। तो इनमें तो हमें ज्यादा किसी को डाउट जाता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, सेकंड रिजल्ट की जो हम बात करेंगे कि यहाँ पे सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 4 में कहाँ पे एक नया चेंजेस देखने को मिला। तो दोस्तों सेकंड सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 4 में एक ही चेंजेस देखने को मिला कि सेमेस्टर 4 के रिजल्ट में यहाँ पे नीचे में क्लियरली मेंशन है कि ये रिजल्ट किसी कॉलेज के जरिए भी नहीं बनाया गया है, किसी मार्क्स यानी किसी टीचर के जरिए रिजल्ट डायरेक्टली नहीं दिया गया है। ये कंप्यूटर जनरेटेड प्रोविजनल रिजल्ट है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे ये नया क्लियरली मेंशन किए। सेमेस्टर 6 भी दोस्तों कॉलेज के जरिए ही बनाया गया था, ये भी कॉलेज के जरिए ही बनाया है, पर यहाँ पे एक नया वर्ड आया आपको मिला कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है। ठीक है दोस्तों, यही एक चेंजेस आया है, पर रिजल्ट तो ऑलमोस्ट क्या है, दोनों सेम ही है, मास प्रमोशन के जरिए ही दिया गया है, टीचरों के अनुसार ही बनाया गया है, टीचर ने ही ग्रेड डिसाइड किया है। पर यहाँ पे एक नया बताया गया है कि यहाँ पे क्या चेंजेस आया और ये रिजल्ट सेमेस्टर 6 के रिजल्ट से कैसे वेरी करता है, इसका रिजल्ट इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कंक्लूजन दिया है। ठीक है दोस्तों, सेकंड जो रिजल्ट की हम बात करेंगे कि वैसे स्टूडेंट है जिनका बैकलॉग 3 है, आपके स्क्रीन पे एक रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, उनका बैकलॉग 3 है, एसपीआई दोस्तों एक एकदम नॉर्मल से भी कम यानी कि 5 पॉइंट है, एकदम क्लियर कट 5 पॉइंट, और सीपीआई की बात करेंगे दोस्तों 3.61। ठीक है, ये वो वैसा स्टूडेंट है दोस्तों जिनका रिजल्ट सेमेस्टर 3 में देख लिया जाए तो तीन तीन बैकलॉग है। ठीक है, वहां पे वैसे स्टूडेंट को सेमेस्टर 4 में रिजल्ट उनके हित में गई और उनको सेमेस्टर 4 में सभी में मास प्रमोशन दे दिया गया। जब रिजल्ट डिस्प्ले हुआ था दोस्तों तो थोड़े देर के लिए क्या हुआ था, इनकी जो एसपीआई और सीपीआई है ना, ये भी डैश 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 आ गया था, यानी कि मार्क्स ढंग से कैलकुलेट ही नहीं आया था और नीचे खाली एक ये वर्ड आ गया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव जस्ट पास दिस एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे समय बीती इनका कैलकुलेशन भी इनको देखने को मिला और ये एक नॉर्मल मिला, यानी कि इनको हर सब्जेक्ट में पास कर दिया गया। और इनको इतना कम ही 5 क्यों आया दोस्तों, 5 ही आने का बस बस और एक ही रीजन है कि इनका देख लिया जाए पिछले का रिकॉर्ड तो आज भी इनके हाथ में तीन तीन बैकलॉग है, यही एक मेन रीजन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे वैसे स्टूडेंट का कि जिनका मानना था कि मास प्रमोशन के कारण कोई भी स्टूडेंट फेल हो ही नहीं सकता। ठीक है,
एकदम ये नॉर्मल लड़का है जिनका सेमेस्टर थर्ड में अभी तक की क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ एक भी बैकलॉग नहीं थी। सोच लो, एक भी बैकलॉग नहीं थी। और बहुत सारे का मानना था कि मास प्रमोशन के कारण फेल नहीं किया जाता है। पर इनका क्या दोस्त है यहाँ पे, देखो इनके रिजल्ट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इनमें क्या आया ना, जब मिड का मार्क्स आया था तो मिड 12 डिस्प्ले होता है, ठीक है। अगर ये पास हो जाता है तो 12 से ऊपर का रहता है। तो यहाँ पे पास नहीं हुए थे, ये सब्जेक्ट में फेल हुए थे। तो इनका रिमीड करके मार्क्स मिल गया 12। तो इनका मानना है कि अब ये सब्जेक्ट में पास हो गए। ये जेन्युइन भी है। फिर इनके यहाँ जो आता है इंटरनल मार्क्स जो शो होते हैं हमारे टीचर के, जो हमें रिटेन पे देते हैं या तो एक ट्यूटोरियल वर्क पे देते हैं। ये भी मान लो आउट ऑफ 20 हमें कितना मिला, 16 समथिंग मिल गया, ठीक है। तो ये भी चीजें ढंग का है, यानी कि ठीक है। अब बात रही थी कि एंड सेम का मार्क्स तो हमें दिखता नहीं है। या तो हम जो एक्सटर्नल वाइवा देते हैं, वाइवा कब से देते हैं, तो सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 5 ऑनवर्ड से वाइवा होता है। पर एक और भी टीचर के हाथ में वही मार्क्स यहाँ पे रहता है सेमेस्टर 4 तक। तो सेमेस्टर 4 के मार्क्स तो नहीं दिखते ना हमें, वही का वही सेमेस्टर 4 के जो मार्क्स नहीं दिखते ना दोस्तों, वहां पे फेल कर दिया गया। तो अब वैसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या होगा कि वो वहां पे पास कर दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों, अगर हम रिवाइज करें यूजीसी के गाइडलाइन का, कि अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हो तो आपको दोबारा चांस दिया जाएगा आने वाले सेमेस्टर में। और आप अपनी रिजल्ट की जिम्मेदारी खुद लेके आप अपने टीचर से हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं दोस्तों, अगर आप एकदम सही हैं तो। अगर यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अगर वाइवा नहीं दिया होगा तो फेल हुए होंगे, तो इनकी गलती है, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट वाइवा दे के अगर टीचर ने जबरदस्ती फेल किया है ना, तो दोस्तों इनको फिर से क्या है, जीटीयू की हर चीज देने का इनके पास अधिकार है। ऐसा यूजीसी का मानना था दोस्तों, ऐसा मेरा नहीं मानना है, ठीक है। और ये बिल्कुल लागू होगा। जो स्टूडेंट चाहता है ना कि ऐसा हम दें, यानी आने वाले एंड सेमेस्टर में अगर किसी कारण से फेल किया गया है तो हम एंड सेम की भी एग्जामिनेशन देंगे। और अगर हमें वाइवा में फेल किया गया तो हम वाइवा भी देंगे, क्योंकि वो एक जीटीयू का एक्सटर्नल पोर्शन था, एक्सटर्नल पार्ट था। तो उसमें दोस्तों कोई फेल कर ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे हमें गलती हुई है, हमारे से कुछ ऐसा हमारे रिजल्ट में गलत देखने को मिल रहा है, तो आप मायूस नहीं होइए, आपके आने वाले सेमेस्टर में आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एक और हम रिजल्ट की बात करेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों जल्द ही जल्द। जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, वो है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी कॉलम में एफ है, सिवाय एक के, जो कि है इंटरनल मार्क्स, यानी कि जो हमें ट्यूटोरियल पे मार्क्स दिया गया है दोस्तों, वहीं और वहीं सिर्फ पास किया गया है। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी जगह है, सभी के सभी जगह पे इनको क्या किया गया है दोस्तों, फेल किया गया है। यानी कि सबसे पहले जो मिड की मार्क्स आती है, यहाँ पे इनको फेल किया गया, यानी कि ये मिड में फेल हुए, ठीक है। यानी कि इनका 12 से कम आया। जैसे ही 12 से कम आया, रिमिट दिए होंगे, सबमिशन रिमिट तो हुआ ही नहीं ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में। तो इनको क्या किया गया, सबमिशन या कुछ भी मांगा गया होगा मान लो, तो ये वो भी नहीं दिए, कुछ किए ही नहीं मान लिया जाए, ठीक है। तो इनको क्या है, फिर से 12 से कम दिया गया और फाइनली ये फेल हुए, ठीक है ना। वे वैसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है पर वीडियो नहीं देखते हैं। मैंने रिजल्ट एनालिसिस की, या इंटरनल मिड मार्क्स कैसे देखना है, कब देखना है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या अगर परेशानी आई है तो क्वेरी रेज हुआ है तो किससे हम मिले कि हमारा रिजल्ट सुधरे, ये सब सारी जानकारी, सारी बातें मैंने की थी दोस्तों। फिर भी ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं देखा है, तो आज नतीजा इनको देखने को मिला कि इनका रिजल्ट फाइनली खराब हो गया। और अगर खराब भी हो गया ना, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही अपडेट मैं कुछ भी जो आए नया देता रहूं। और उसमें आपको क्या ऐसा करना है कि आपके रिजल्ट में जितना आया है उससे तो ज्यादा ही आए, कम तो आने ही नहीं दूंगा। और आपका क्वेरी यानी कि वो मेरा सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। एकदम आपको कहीं पे कोई परेशानी आने ही नहीं दूंगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों वैसे स्टूडेंट की जिनका इंटरनल में भी फेल था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पास है, वो है इंटरनल के ट्यूटोरियल वर्क पे। तो अब इनको किया क्या जाना चाहिए दोस्तों, तो फिर से वही बात, यूजीसी की गाइडलाइंस हमें
याद करनी चाहिए। वहां पे ऐसा बताया गया है कि अगर कोई लड़का किसी कारण से फेल होता है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट, तो उनके पास हक है कि वो अपने हित के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, यानी कि वो अपनी एग्जाम दे सकते हैं। तो इनको इंटरनल मिड में फेल किया गया था ना। अगर अभी भी वो टीचर को आने वाले सेमेस्टर में कन्विंस करेंगे कि मैम या सर आप किसी तरीके से मुझे इस सब्जेक्ट में पास कर दो, आप इसके लिए जो चाहते हो मैं करने को तैयार हूँ, जितना भी आप वर्क दोगे मैं करूंगा, ठीक है। अगर वो वैसी शर्त देते हैं और वो टीचर मान जाते हैं, तो इनका दोस्तों यहाँ पे जो भी देखने को मिला है, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक्सटर्नल तो एग्जाम देने के इनके पास बिल्कुल अधिकार है दोस्तों। अभी ये रिजल्ट यानी छपने वाला नहीं है, इनके पास एक अधिकार है जिसके जरिए अगर ये फेल हुए हैं